देखिए, बिल्कुल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर के लिए जीते हैं और हाजीपुर के लिए ही मरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाजीपुर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास रहना अति आवश्यक। अगर हमसे लिया जाएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शरीर से प्राण ले लिया जाएगा। हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि हमको हमारी जो 5 सीटें हैं उस पर आप विचार कीजिए, चूँकि हमारे साथ सभी सांसद और कोई उदाहरण नहीं है जो पशुपति कुमार पारस जी के जैसा निष्ठावान हो। जबकि चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर भी निकल गए थे, लेकिन हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के का उंगली पकड़कर इस गठबंधन में रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए, चिराग पासवान ने दावे के साथ कहा था कि हमें 5 सीट चाहिए, उन्हें 5 सीट एनडीए की तरफ से दे दिया गया है। वहीं पशुपति पारस को 1 सीट दिया गया है। चंदन सिंह आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ बयान दिए हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। देखिए, बिल्कुल आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर के लिए जीते हैं और हाजीपुर के लिए ही मरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाजीपुर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास रहना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हाजीपुर वैसा ही है जैसे शरीर में प्राण की जरूरत होती है। हाजीपुर अगर हमसे लिया जाएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शरीर से प्राण ले लिया जाएगा। हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि हमको हमारी जो 5 सीटें हैं उस पर आप विचार कीजिए, चूँकि हमारे साथ सभी सांसद रहे हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। दलित, वंचित और इस समाज के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं। तो बिहार में जब सीट बंटवारा पर विचार हो रहा है तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से ही मजबूती और निष्ठा के साथ हैं। देश में दूसरा और कोई उदाहरण नहीं है जो पशुपति कुमार पारस जी के जैसा निष्ठावान हो। जबकि चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर भी निकल गए थे, लेकिन हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के का उंगली पकड़कर इस गठबंधन में रहे हैं और कभी इनके खिलाफ कहीं चुनाव लड़ने का भी प्रयास हम लोग ने नहीं किया है। हमारी निष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सर्वोपरि है। इसलिए आग्रह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सीटों पर ध्यानपूर्वक विचार हो। तो आप लोगों ने सुना, साफ तौर पे चंदन सिंह कह रहा है कि हाजीपुर के जान न्यौछावर करते हैं। पशुपति पारस जी के लिए नाइंसाफ़ी हुआ है, उन्हें और भी सीट मिलना चाहिए, लेकिन हनुमान साबित कर दिए कि वो पीएम मोदी के चहेते हनुमान थे। अगर उन्हें नहीं देते 5 सीट तो फिर वो नाराज हो जाते। कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए गठबंधन की तरफ से 400 का पार दावा किया जा रहा था, तो अगर हनुमान को ही रुष्ट कर दिया जाता तो फिर 400 का पार नहीं हो पाता। इसीलिए हनुमान की दावेदारी की बात कही थी हनुमान ने, यानी कि हनुमान कहे तो चिराग पासवान 5 सीट लेकर ही अपनी जिद पूरी की। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज। धन्यवाद।